पूरा जो विषय आया है अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का, इस पूरे विषय को आप राजनीतिक और धार्मिक दोनों विषयों के आधार पर कैसे देखते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता था। ये मामला बहुआयामी हो चुका है, कई पहलू इससे जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप शहद लगाएंगे किसी चीज़ में तो मक्खियाँ आएंगी। ये जो चंदे का मामला है, ये पहली बार नहीं आया सामने। जब राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और जिसमें ये कहा जाए कि विश्व हिंदू परिषद का भी आशीर्वाद शामिल था, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी, तो 1990 में उस समय पे जो आयकर बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर थे विश्वबंधु गुप्ता, उन्होंने सबसे पहले एक नोटिस जारी किया था इसको विश्व हिंदू परिषद को, और उसमें ये उन्होंने कहा था कि आपने जो चंदा इकट्ठा किया है, चंदा कितना है उसकी जानकारी दीजिए, और उस चंदे पे आयकर वसूल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये स्थिति स्पष्ट करिए। हंगामा मच गया था उस समय पे। बहुत से लोगों ने तो, विश्व हिंदू परिषद ने तो ये कहा था कि हमारा चंदा बहुत मामूली है, 8.5 करोड़ रुपए बताया था। हालांकि उस समय ये रकम भी, इतनी रकम भी मामूली नहीं थी, लेकिन उस समय पे जो बाकी तमाम सारे अखबारों ने जो खबरें दी थी और तमाम सारे लोगों ने जो चर्चा की थी, वो चर्चा ये थी कि 8 अरब रुपए का चंदा हुआ था। अब कल्पना करिए कि 1990 में 8 अरब रुपए का चंदा कितना बड़ा चंदा होता है। इसका हिसाब न देना पड़े, उसी दिन विश्व हिंदू परिषद के नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास पहुंच गए। चूँकि उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की मोहताज थी, तो सरकार तत्काल दबाव में आ गई और 24 घंटे के अंदर वो नोटिस वापस ले लिया गया। मधु दंडवते उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने राज्यसभा में इस बात की घोषणा की कि प्रॉपर तरीके से नोटिस जारी नहीं हुआ था। हालांकि ये मुद्दा भी उठा उस समय पे कि आयकर अधिनियम की धारा 131 में जो नोटिस जारी होता है, उस नोटिस के बारे में कोई उसको इस तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही निरस्त किया जा सकता है। तो आउट ऑफ वे जाके सरकार ने उसको निरस्त कर दिया, इसलिए तो जाहिर था कि प्रेशर में ये किया गया।